एल्सा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चे का गंदा डायपर फाड़ा और उसे समंदर में फेंक दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि डायपर की बदबू से छोटी मछलियां उसकी तरफ खींची चली आएंगी। उसे लगा कि शायद उसे जिंदा बचने की कोई उम्मीद मिल गई है। उसने अपने पास मौजूद स्विस आर्मी चाकू से मछली पकड़ने का एक जुगाड़ बनाया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। वह भूख और थकान से पूरी तरह टूट चुकी थी और शिपिंग कंटेनर के फर्श पर गिर पड़ी। जब उसे लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी उसके सिर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। उसे एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखी और वह तुरंत कंटेनर के अंदर गई। वहां उसे एक टूटा हुआ शीशा मिला, जिसे लेकर वह कंटेनर की छत पर चढ़ गई। उसने सूरज की रोशनी को शीशे से रिफ्लेक्ट करके जहाज को सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन जहाज कुछ ही देर में वहां से उड़ गया। तभी जमीन पर उलझे हुए एक पुराने ईयरफोन के तार को देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने उन तारों को जोड़कर मछली पकड़ने का एक छोटा सा जाल बनाया और अगली सुबह उस जाल को समंदर में फेंक दिया, जिसमें उसने अपने बच्चे का डायपर भी फंसा दिया था। जैसे ही मछलियों को वह बदबू आई, वे तेजी से जाल की तरफ भागी। सही मौका देखकर एल्सा ने तुरंत जाल को ऊपर खींच लिया। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद अब उसके पास खाने के लिए काफी मछलियां थी। उसकी यह तरकीब काम कर गई थी और उसे विश्वास होने लगा था कि वह जिंदा बच सकती है। अब वह हर दिन समंदर के पानी का स्तर नापने लगी और समय समय पर कंटेनर के अंदर जमा होने वाले पानी को बाहर निकालने लगी। जब तक पानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, वे सुरक्षित थे। अब जब खाने और पानी का इंतजाम हो गया था, तो उसका अगला लक्ष्य खुद को वहां से निकालना था। उसने कुछ कागजों पर मदद के लिए SOS का संदेश लिखा। फिर उसने उन पन्नों को प्लास्टिक के कंटेनरों में रखा, उन्हें अच्छी तरह से बंद किया और एक एक करके समंदर में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि कोई बोतल में बंद संदेश की तरह इसे पढ़ेगा और उसे बचाने आएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और पानी का स्तर कम होने लगा। अब सब कुछ थोड़ा बेहतर लगने लगा था। लेकिन एक रात वह एक जोरदार झटके और आवाज से जाग उठी। उसने ऊपर जाकर देखा तो पता चला कि जो डिब्बा उसने मदद के लिए फेंका था, वही पानी में तैरते हुए उनके कंटेनर से टकरा गया था। इसी बीच अचानक उसका मोबाइल बजने लगा, जो किसी तरह अभी भी चालू था। ये उसके पति सैम का फोन था। उसने तुरंत फोन खोला और देखा कि उसके पति का एक आखिरी संदेश आया था। उसका पति गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करते समय पकड़ा गया था और भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई थी। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी सांसों के साथ एल्सा को अलविदा कहा था। इस खबर ने एल्सा को अंदर तक पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी और जिंदा रहने के लिए लड़ती रही। 26वें दिन समंदर का पानी इतना बढ़ गया कि कंटेनर अंदर से डूबने लगा। पानी का दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि अब उसे बाहर निकालना मुमकिन नहीं था। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था, कंटेनर की छत पर रहना। लेकिन यह भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता था, क्योंकि कंटेनर भी डूब चुका था। अब एल्सा के पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए माँ और बेटा समंदर के पानी में तैरने लगे। फिर एक दिन अचानक एक मछुआरे का परिवार वहां मछली पकड़ने आया। तभी मछुआरे की पत्नी की नजर उस बच्चे की टोकरी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने टोकरी को ऊपर उठाया, उनकी नजर टोकरी से बंधी एक रस्सी पर पड़ी। वे उस रस्सी को खींचने लगे, जिससे एल्सा ने खुद को सुरक्षित बांध रखा था। उन्होंने उसे खींचकर नाव के अंदर ले लिया और इस तरह एल्सा की जान बच गई।